नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने जितनी भी नाग नागिन की कहानियाँ सुनी हैं, किस्से सुने हैं, उनमें नागमणि का जिक्र तो होता ही है। इच्छाधारी नाग नागिन के पास नागमणि होती है जिसमें कई दिव्य शक्तियाँ पाई जाती हैं। ऐसे में दोस्तों ज़रा सोचिए कि अगर ये नागमणि किसी आम इंसान के हाथ में लग जाए तो क्या होगा। दोस्तों, वो इंसान जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन दोस्तों नागमणि साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव खेरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई ओम प्रकाश जी के साथ, जो ओम प्रकाश करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का भी थोड़ा बहुत काम कर लेते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन दोस्तों गर्भवती थी। शाम का वक्त था और ओम प्रकाश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। ओम प्रकाश इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब ओम प्रकाश हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से ओम प्रकाश ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने ओम प्रकाश से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर ओम प्रकाश को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। ओम प्रकाश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। ओम प्रकाश के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता ओम प्रकाश के लिए उसके पास ही के गांव से आया और अंजलि नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। अंजलि अपने पति ओम प्रकाश को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दीपक नाम से ओम प्रकाश के यहाँ उसका मुंशी बन गया और ओम प्रकाश का विश्वास जीतने लगा। ओम प्रकाश भी दीपक के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही समझने लगा। एक दिन अंजलि अपने पति ओम प्रकाश के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन ओम प्रकाश की खुशी का ठिकाना
बहाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दीपक के पास गया और बोला कि देखो दीपक, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दीपक को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और ओम प्रकाश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। ओम प्रकाश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। ओम प्रकाश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी के आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को एकदम जोर का झटका लगता है, जिसके कारण ओम प्रकाश तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी अंजलि पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो खाई इतनी गहरी थी कि अगर कोई उस खाई में गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। कार्तिक पूर्णिमा की रात को कोई भी इच्छाधारी नाग नागिन की शक्तियाँ और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। ऐसे में दीपक अपनी शक्तियाँ पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। ओम प्रकाश दीपक को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है क्योंकि दीपक अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन ओम प्रकाश को बताती है कि ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब ओम प्रकाश ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और उसके बच्चे को मारकर। लेकिन आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। ओम प्रकाश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रोकर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने ओम प्रकाश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और अंजलि को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। ऐसे में जब ओम प्रकाश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक किया ही नहीं जा सकता, बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।